नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंफोटेनमेंट विला में। इस वीडियो में हम 16 कलाओं के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर और किन्हीं के भी पास 16 कला नहीं था। उन्हीं 16 कलाओं के बारे में मैं आगे बात करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला नंबर वाक सिद्धि का है। जिनके पास वाक सिद्धि की सिद्धि होती है वो व्यक्ति श्राप और वरदान दोनों देने में सक्षम होते हैं और उनके द्वारा कही गई बात समाज में खरी उतरती है। वो बहुत सोच विचार कर बात करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम भी वाक सिद्ध संपन्न व्यक्ति हो तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम उतना ही बोलें जितना हम कर सकें। दूसरा, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि शब्द से ही इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि जिस किसी के पास भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की शक्ति हो उसे ही दिव्य दृष्टि सिद्ध पुरुष कहा जाएगा। नंबर 3, प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा का अर्थ होता है मेधा। मेधा का अर्थ होता है वह स्मरण शक्ति जो किसी भी शास्त्र या श्रुति स्मृतियों को अपने मस्तिष्क के अंदर समेट सकता है और इनके अंदर एक नवीन चेतना पुंज जागृत रहता है, जिससे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में उसे अपने भीतर किसी भी प्रकार की न्यूनता का आभास नहीं होता। नंबर 4, दूर श्रवण। दूर श्रवण का अर्थ होता है सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व बीती हुई घटनाएं और होने वाली बातचीत को अगर हम वर्तमान में सुन सकें तो मुझ में दूर श्रवण की कला होगी। नंबर 5, जलगमन। जलगमन की सिद्धि प्रायः बहुत से योगियों में पाई जाती है। हम देखते हैं कि जो भी भारी या वजनदार वस्तु होती है वह जल में डूब जाता है, किंतु इस कला से पूर्ण व्यक्ति जब जल पर चलते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो जलना धरती ही हो, और इस सिद्धि से सिद्ध व्यक्ति को जलगमन सिद्ध कहते हैं। नंबर 6, वायुगमन। जब व्यक्ति अपने स्थूल तत्व को छोड़कर साधना के बल से सूक्ष्मतम हो जाता है तब वह आकाश में अपनी इच्छानुसार पक्षियों की तरह उड़ सकता है और विचरण कर सकता है। इस प्रकार वह समस्त ब्रह्मांड में अनेकानेक लोकों में शीघ्रातिशीघ्र गमन कर सकता है और इसी सिद्धि को वायुगमन कहते हैं। नंबर 7, अदृश्यीकरण। इस कला से पूर्ण व्यक्ति अपने इस स्थूल शरीर को भी सूक्ष्म शरीर की तरह छुपाने में समर्थ हो जाता है। बिना किसी इच्छा के कोई भी प्राणी उसे देख नहीं सकता, इसीलिए वह जहाँ भी अपने आप को आवश्यक समझता है स्वयं को गोपनीय बनाए रखता है और जहाँ आवश्यक पड़े वहाँ स्वयं को दिखाता है। नंबर 8, विशोका। विशोका का अर्थ अनेक रूपाए। इस कला के द्वारा जब व्यक्ति अपने आप को आवश्यकतानुसार अनेक रूपों में परिणित कर सकता है, जैसे श्री कृष्ण ने रासलीला के समय प्रत्येक गोपी के साथ अनेक रूप से अलग अलग नृत्य किया था, इसे विशोका का सिद्धि कहते हैं। नंबर 9, देव क्रियानुदर्शन। इस कला के द्वारा विभिन्न देवों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं या लीलाओं को देखा जा सकता है, उनका सहचर प्राप्त किया जा सकता है, उनकी समीप्यता प्राप्त की जा सकती है, उनसे बातचीत की जा सकती है। नंबर 10, कायाकल्प। कायाकल्प का अर्थ है शरीर परिवर्तन। किसी भी मानव का शरीर समय के अनुसार बूढ़ा और रोगग्रस्त होता है, जिससे कि शरीर की कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है और वह अस्वस्थ सा हो जाता है, किंतु इस कला के द्वारा वह उस बूढ़े शरीर को एक नवीन शरीर एवं चेतनावान के रूप में परिवर्तित कर सकता है। नंबर 11, सम्मोहन। सम्मोहन का तात्पर्य है किसी को भी अपने अनुकूल बनाने की क्षमता। इस कला से पूर्ण व्यक्ति मनुष्य तो क्या पशु, पक्षी व समूची प्रकृति को भी अपने वश में करके उन्हें अपने अनुकूल बना सकते हैं। श्री कृष्ण इनके अद्वितीय प्रमाण हैं, जिनके व्यक्तित्व के प्रभाव से सारा जगत ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड उनके वशीभूत हो गया था। नंबर 12, गुरुत्व। इसका तात्पर्य है गरिमावान होना। इस कला से पूर्ण व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह ज्ञान का हो, धर्म का हो, सौंदर्य या प्रेम का हो या फिर बल या पराक्रम से संबंधित हो, सभी क्षेत्रों में पूर्ण होते हैं। नंबर 13, पूर्ण पुरुषत्व। इसका अर्थ है पराक्रम एवं अत्यधिक बलशीलता। इस कला से पूर्ण व्यक्ति कभी भी अपने प्रतिद्वंदियों से नहीं घबराते हैं, यह सदैव निडर एवं बलशाली बने रहते हैं। महाभारत के कृष्ण इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए, कहीं परास्त नहीं हुए और सदैव हर क्षेत्र में अग्रगणी बने रहे। यह इसी का एक उदाहरण है। नंबर 14, सर्वगुण संपन्नता। जितने भी संसार में उदात्त गुण होते हैं सभी कुछ उस विशेष व्यक्ति में समाहित हैं, जैसे दया, दृढ़ता, प्रखरता, ओज, बल, तेजस्विता इत्यादि।
इन्हीं गुणों के कारण वह सारे विश्व में श्रेष्ठतम माना जाता है और इसी प्रकार वह विशिष्ट कार्य करके संसार में लोकहित एवं जन कल्याण करता है। नंबर 15, इच्छा मृत्यु। इस कला से पूर्ण व्यक्ति कालजयी होता है। काल का उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता। वह जब चाहे अपना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर सकता है। और अंत में नंबर 16, अनुर्मी। अनुर्मी का अर्थ है जिस पर भूख प्यास सर्दी गर्मी भावना दुर्भावना मान अपमान आदि का कोई प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके निश्चित बताएं और यदि आप इस तरह के किसी और भी विषय पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।